गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरये अतो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो इस अध्याय में कर्म बंधन पर भगवान कपिल बता रहे हैं अपनी माँ देवहूति को। उन्होंने बताया, जैसे कल हमने देखा कि बड़े बड़े लोग कर्म से बच के या भगवान को की शरण न लेकर के वापस आ जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं, वापस आ जाते हैं। कल ये एक ऐसा ये ज्ञान हमको अभी तक जो पढ़ा हमने उसमें नहीं था। ब्रह्मा जी जो भगवान के परम भक्त हैं, इतना बड़ा कार्य भगवान ने उनको दिया है। ब्रह्मा भी वापस आ सकते हैं अगर भगवान को सरेंडर न करे तो। विदाउट सरेंडर भगवान के आप वैकुंठ में नहीं रह सकते हैं। ये चीजें कल हमने पढ़ी, बहुत क्वेश्चन भी हुआ, बहुत अच्छा, और मैंने बहुत इस पर मनन भी किया, पढ़ा, और मैंने कल मैंगलोर बात भी किया इस बारे में 2 लोगों से। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर भगवान को हम सरेंडर नहीं करेंगे, वो ब्रह्मा हो, वो 4 कुमार हो, वो भृगु मुनि हो, कोई भी ऋषि मुनि हो, भगवान को अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो वैकुंठ में नहीं रह सकते। लेकिन काम उनके निष्काम थे, सब काम। कैसे काम? जो जो भगवान के काम हैं, ये काम किए निष्काम, लेकिन भगवान को सरेंडर नहीं किया कहीं पर। एक जगह कहाँ हुआ ऐसा गड़बड़, ब्रह्मा जी जब सोचे मैं तो स्वराट हूं इसी तरह 4 कुमार सोचे हम तो स्वराट हैं, इसी तरह भृगु मुनि सोचे हम तो स्वराट हैं। तो गड़बड़ ऐसे में। लेकिन ये भी पक्का है कि अगर ब्रह्मा भगवान को सरेंडर करते हैं तो ब्रह्मा जी वापस नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे, दूसरा कोई ब्रह्मा पैदा होगा। नहीं तो वही ब्रह्मा कमल के फूल से वही ब्रह्मा निकलेगा फिर। ये बात है। तो 19वां श्लोक पढ़ता हूं, क्या कह रहे हैं भगवान कपिल। नूनम दैवेन विहताये च अच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पुरीशम इव पीठभुजः। मेरे साथ पढ़िए। नूनम दैवेन विहताये नूनम नूनं दैवेन दैवेन विहताये च अच्युत कथा सुधाम चाच्युतकथा हित्वा शृण्वन्ति सद्गाथा पुरीशम इव पीठभुजः। पुरीशमिव विद्भुजः। शब्दार्थ है नूनम निश्चय ही, दैवेन भगवान की आज्ञा से, विहता निंदित, ये जो च भी अच्युत अमोघ भगवान की कथा कहानियां सुदाम अमृत हित्वा त्याग कर श्रवंती सुनते हैं असद गाथा भौतिकतावादी पुरुषों की कहानियां पुरीशम मल इव सदृश बिड़बुजा विष्टा भोजी सुकर। ऐसे व्यक्ति जो भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना विष्टा भोजी शुकरों से की जाती है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। आपने देखा, आप ट्रेवल करते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे रीडर होते हैं, इतनी मोटी मोटी किताब हाथ में। मैं पहले बहुत ट्रेवल करता था तो मैं देखता था कि लोग वहाँ क्या कहते हैं, ये डिपार्चर लॉन्ज में या उससे पहले
बैठ करके मोटी मोटी किताबें उसमें बुक मार्कर लगा करके पढ़ते रहते हैं। कहानियां हैं, क्या है वो? ये भगवान के हिसाब से, भगवान कपिल के हिसाब से वो कौवे की काव काव है। और ऐसे लोग कि इनकी तुलना किससे की जाती है? विष्टा विष्टा भोजी शुकर, सुअर जो विष्टा खाता है, उससे इनकी तुलना की जाती है। इन भौतिकतावादी कुछ कथाएं जो सुनते हैं उनकी। मेरे साथ पढ़िए। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार भगवान के परम परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप से विमुख रहते हैं। विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना अतः उनकी तुलना विष्टा भोजी शुकरों से की गई है। विष्टा भोजी की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। कुत्सित कथाएं सुनते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यकलापों को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, धनवान हो या उपन्यासों में वर्णित काल्पनिक पात्र हो। ऐसा तमाम व्यर्थ साहित्य, कहानियां तथा दर्शन की पुस्तकें हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसा साहित्य पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब उनके सामने भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शास्त्र यथा बाइबल या कुरान आते हैं, तो वह इनमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति भगवान के आदेशों यानी शास्त्रों द्वारा उसी प्रकार से निंदित होते हैं जिस तरह शूकर होता है। शूकर मल खाने में रुचि दिखाता है। यदि उसे घी अथवा दूध का बना कोई उत्तम पकवान दे दिया जाए तो वह उसे पसंद नहीं करता। वह दुर्गंधमयी विष्ठा या फल को ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। भौतिकतावादी मनुष्य इसीलिए निग्न माने जाते हैं क्योंकि वे दिव्य कार्यकलापों में रुचि न रखकर नारकीय कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। भगवान के कार्यकलापों का संदेश अमृत है। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी वास्तव में नारकीय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है 5 श्लोक, ये है ज्ञान, इसके अलावा सब अज्ञान है। उसी तरह यहाँ भी कहा, दक्षिणेन पथ अर्यमणः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशान अंतक्रियाकृतः। मेरे साथ पढ़िए। दक्षिणेन पथा अर्यमणः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशान अंतक्रियाकृतः। दक्षिणी पथा मार्ग से अर्यमण सूर्य के पितृलोक को व्रजंती जाते हैं, ते वे प्रजाम अपने परिवार अनु के साथ प्रजायन्ते जन्म लेते हैं, श्मशान मरघट अंत में क्रिया सकाम कर्म कृत करते हुए। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। बिल्कुल हम लोगों की बात होती है। हम लोगों के जैसे मरते हैं, पितृलोक तक भी जा सकते हैं हम। इसलिए मैंने जो आपको बताया था
कि मरने के बाद दूसरे शरीर मिलने में समय लगता है, क्योंकि पहले यमराज के पास, फिर यमराज ने पितृलोक भेजा, फिर वहां पितृलोक का सुख है, क्या है वहां, वो तो बहुत अच्छा सुख है वहां पितृलोक में, लेकिन आप वहां परमानेंट नहीं रहते, आप वापस आते हैं, फिर पृथ्वी पर पटक दे जाते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं जैसे कर्म करते थे। ये भी बहुत अच्छा है, सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि आपने खराब कर्म नहीं किए, भौतिकतावादी कर्म तो किए आपने, जो यहाँ पर निंदनीय है, क्योंकि भगवान को छोड़ करके कोई भी कर्म, भगवान से जुड़े बगैर कोई भी कर्म निंदनीय है। तो अगर आपने ऐसा किया तो भगवान आपको दंड नहीं देते, दंड यही है कि आप 84 लाख में घूमते रहो। ये मेरे साथ पढ़िए, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में किंतु वे वे इस लोक में पुनः आकर पुनः अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक उसी तरह कर्म करते हैं, पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। हाँ, पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। तो ये हो गया तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता 9.21 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं, जब उनके जीवन भर के कर्म चुक जाते हैं तो वे इस लोक में वापस आ जाते हैं। इस तरह वे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जो उच्च लोक को गए थे वे उसे उन्हें परिवार में लौटते हैं जिनसे वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक अनेक अनुष्ठानों का विधान है और ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इसमें एक बात, धन्यवाद माता। ऊपर भी लिखा है, प्रभुपाद भी इधर लिख रहे हैं कि जो वे इस श्लोक में वापस आ जाते हैं। ये तो बात समझ आती है, जब आपके पुण्य कर्म खत्म हुए, जो आपने किए हैं, जो आपने कमाए थे, वो आपने भोगा, पितृलोक गए, पहले यमलोक गए, और क्योंकि खराब कर्म नहीं थे इसलिए आपकी पिटाई नहीं हुई और आपको पितृलोक भेज दिया गया, और आपके कर्मों के हिसाब से कुछ दिन वहां रहे, उसके बाद वापस पृथ्वी पर पटक दे जाते हैं। ये तो सही बात है। प्रभुपाद भी कह रहे हैं, ऊपर भी लिखा है, जो उच्च लोक को गए थे वे उसी परिवार में लौटते हैं जिनसे वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः उनके कर्म आजीवन चलते रहते हैं, उसी परिवार में लौटते हैं। वही परिवार कैसे हो सकता है? मैं ऐसा सोचता हूँ, ये उसी परिवार, क्योंकि वो परिवार में कोई व्यक्ति जिससे आप ज्यादा अनुरक्त हैं, माँ से, पिता से, बीबी से, ये जो उनका दूसरा जन्म जो होगा, उस वो परिवार में आप जन्म ले सकते हैं। ये थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा है, हालांकि पर भी लिखा है, क्योंकि मैं गया, मेरे परिवार के लोग तो अभी यही है, मैं उसी परिवार में आ सकता हूँ, आने का चांस तो है। उनमें किसी का बच्चा हो तो बच्चे के रूप में आ सकता है, ये संभव है। पहले मैं सोच रहा था यह संभव है, असंभव नहीं है, संभव। ये अगर आपके अनुरक्त हैं उसी परिवार में, उसी परिवार में भी आप जन्म ले सकते हैं। ततः ते क्षीण सुकृता
पुनर्लोकम इमं सति पतन्ति विवसा देव सद्यो विभ्रंशितोदया विभ्रंशित उदया। ऐसे पढ़ सकते। मेरे साथ पढ़िए। ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकम इमं सति पतन्ति विवसा देव सद्यो विभ्रंशितोदया शब्दार्थ है ततः तब ते वे क्षीण चुक जाने पर सुकृता पुण्य कर्मों के फल पुनः फिर लोकम इमम इस लोक में सती हे सती माता अपनी माँ को बोल रहे हैं पतंती गिरते हैं दैववश सद्य अचानक विभ्रंशित गिराए जाकर उदया उनकी संपन्नता। जब उनके पुण्य कर्म का फल चुक जाता है पूरे हो जाते हैं मतलब तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः लोक आ जाते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। ऊंचा उठाया और उसके बाद छोड़ दिया हाथ नीचे पटक दिया जाएगा धरती पर। उसी तरह पटका क्यों कह रहे हैं आप? पटका दिया गया क्योंकि वहां ऐश्वर्य था, यहाँ फिर स्ट्रगल है, कष्ट है, इसलिए। मेरे साथ पढ़िए। जब उनके पुण्य कर्म का फल चुक जाता है जब पुण्य का फल चुकता है तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और इस श्लोक में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण। पवन कुमार सोनी प्रभु जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी देखा जाता है कि सरकारी नौकरी में उच्च पद आसीन व्यक्ति अचानक ही नीचे आ जाता है, उसे कोई बचा नहीं पाता। इसी प्रकार सुखोपभोग का समय बीत जाने पर मूर्ख व्यक्ति जो उच्च लोकों में अध्यक्ष पद तक उठने के इच्छुक रहते हैं, नीचे गिरकर इस लोक में आते हैं। एक भक्त तथा सकाम कर्म में आसक्त एक सामान्य व्यक्ति के उच्च पद में यह अंतर होता है कि वैकुंठ गया हुआ भक्त कभी नीचे नहीं गिरता, जबकि सामान्य व्यक्ति गिरता है, भले ही वह उच्चतम लोक ब्रह्म लोक को ही क्यों न प्राप्त हो। भगवत गीता में पुष्टि हुई है आ ब्रह्म भुवनालोकाः कि चाहे वह उच्च लोक को ही प्राप्त क्यों न हो, उसे पुनः नीचे आना होता है। किंतु भगवत गीता 8.16 में ही कृष्ण द्वारा पुष्टि की गई है कि मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वह कभी इस संसार के बद्ध जीवन में वापस नहीं आता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हम लोगों के बारे में जैसे हैं उनके लिए भगवान कपिल कह रहे हैं। तो इसमें इस भौतिक जगत में कुछ लोग अच्छा कर्म करते हैं तो वो उच्च लोकों में जितने पुण्य कर्म कमाए उसके हिसाब से उच्च लोकों में गए, फिर पुण्य खत्म हो गए, फिर पृथ्वी पर आए। तो ये क्रम चलता है। लेकिन एक खतरा क्या है यहाँ, जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर आपको मनुष्य योनि में फिर आए, आप कभी भी कोई गलती हो सकती है, कोई गलती हुई अधोलोक में जा सकते हैं। निम्न योग लोक में आप गए और कीड़े मकोड़े बन गए, फिर पूरा 84 लाख का चक्कर लगाने में आप करोड़ों अरबों साल वापस मनुष्य योग मिलने में लगेगा। देते हैं भगवान, पूरा एक चक्र लगा करके आपको देते हैं। तो गलती कभी हो सकती है,
इस जीवन में, भौतिक जीवन में पग पग पर गलतियां होती हैं हमसे। कोई ऐसी गलती हो गई कभी, क्योंकि आप भौतिक जगत में हैं तो आप माया के अंदर हैं, प्रकृति के 3 गुण आपको बांधे हुए हैं। कभी कभी आप भले ही सतोगुण में हैं, कभी कभी कोई गड़बड़ आपको हुआ, कहीं पर आपको आपके मन का जैसा नहीं हुआ, पहले आप रजोगुण में आए, रजोगुण से तमोगुण में आए, आप किसी को मार भी सकते हैं, पीट सकते हैं, ये गलती आपसे हो सकती है। और अगर वह आदमी बेकसूर है तो आपका नरक जाना बिल्कुल तय है। आपको पता नहीं होता, कभी कभी आप देखते हैं पुलिस वाले भी जो बेकसूर आदमी को डंडा मार देते हैं। बेकसूर को डंडा मारना पुलिस का, वो पुलिस वाला अवश्य नरक जाएगा। हालांकि उसको अज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है कि ये आदमी उसको सस्पेक्ट है, तो उसको नरक नहीं जाएगा एकदम, लेकिन नीचे तो जाएगा, क्योंकि आप उसी को पीट सकते हैं जिसने जो गलत काम किया है। अगर आपने बेकसूर को मारा तो आप, ये गलती आपसे हो सकती है। मनुष्य योनि में आने पर ये गलती कभी हुई तो अधोलोक में गए तो फिर तो बहुत चक्कर लंबा पड़ता है। इसलिए कहते हैं चांस मत दो। इसी जीवन में अपने को व्यवस्थित करिए, ऑर्गेनाइज करके, जैसा प्रभुपाद ने कहा है वैसा करके आप सीधे वैकुंठ जा सकते हैं। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुण आश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् त्वं सर्वभावेन तस्मात् सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुण आश्रयया भक्त्या तद्गुणाश्रया भजनीय पदाम्बुजम्। भजनीय पदाम्बुजम्। शब्दार्थ है तस्मात्, अतः तुम देवहूति को कह रहे हैं अपनी माँ को, सर्व भावेन प्रेमानुभूति में भजस पूजा करो परमेश्वर भगवान को, तद्गुण भगवान के गुण, आश्रयया से संबंधित, भक्त्या भक्ति से, भजनीय पूज्य, पद अम्बुजम जिनके चरण कमल। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, भगवान की भक्ति करनी है, अरे ये ठीक है या नहीं है, अरे ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अरे ये जो मनोधर्मी, ये स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं। भगवान को स्वीकार करो और उसकी भक्ति करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगी। ये बताया अपनी माँ को उन्होंने, तो सबके लिए हो गया, हमारे लिए भी हुआ। मेरे साथ पढ़िए। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूँ कि भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं, जिनके चरण कमल पूजनीय है। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगी। हाँ, अब यहाँ पर आप कहेंगे भगवान, किस भगवान को स्वीकार करें? आपको लगता है ना ऐसा? भागवतम, भगवत गीता और वेद ये क्या कहते हैं?
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सब कारण कारण। जो आदि पुरुष हैं वो भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण की पूजा है, कृष्ण की पूजा में बहुत आपको सावधान होना पड़ता है। याद रखिए, राधा साथ में है तो माँ राधा साथ में है तो हमको बहुत सावधानी करनी पड़ती है। और अगर खाली आपको लगता है कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। आपने कहा नहीं मैं तो राम की पूजा करता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। भगवान कृष्ण को पूजें, राम को पूजें, विष्णु को पूजें, नृसिंहदेव को पूजें, वराह को पूजें, और जो भी आपको ठीक लगता है उसको पूछ सकते हैं। 10 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है मैं इसको पूछूं ये कुछ करेगा ये कुछ करेगा, कंफ्यूजन नहीं। भगवान सब एक है। भगवान कोई बड़ा छोटा, ये बड़ा है, कृष्ण बड़े हैं, राम छोटा, ऐसा अपराध है, सोचना भी अपराध है। कुछ लोग विष्णु को सोचते हैं विष्णु मुख्य हैं, विष्णु का विस्तार कृष्ण और राम है। भागवतम भगवत गीता पढ़ के हमको ये चीज समझ आ जानी चाहिए, आदि पुरुष भगवान है, सब चीज भगवान कृष्ण का विस्तार है। भगवान कृष्ण है आदि पुरुष, विष्णु उनका विस्तार, बलदेव उनका विस्तार, प्रद्युम्न उनका विस्तार, शंकरषण उनका विस्तार, और पुरुष अवतार ये विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु, शिरोदक्षयी विष्णु, सब उनके विस्तार है। आपको जो अच्छा लगता है उसको आप, ये सब विष्णु तत्व कहलाते हैं। विष्णु तत्व ये सब विष्णु तत्व हैं। किसी एक को आप पूछ सकते हैं, आपका मन है 2 को पूजने का, 2 भी रख सकते हैं, 10 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पर फोकस करिए। इसलिए हम कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण को पूछते हैं। ठीक है, मंदिरों में राधा कृष्ण होता है, राधा गोविंद, राधा माधव, स्थापित मंदिर पूछते हैं, क्योंकि मंदिर में विधिवत पूजा होती है। सुबह 4:30 बजे से रात को शयन आरती तक भगवान की आरती होती रहती है, तो वो घर में नहीं हो सकता है। इसलिए आप चाहें राधा कृष्ण रखें या भगवान कृष्ण रखें, भगवान राम रखें, या आप ये लक्ष्मी नारायण रखें, जो आपका मर्जी हो एक रखिए, एक काफी है। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा भगवान की शरण ग्रहण करें अपनी माँ को, जिनके चरण कमल पूजनीय है, तो उनके चरण कमलों में पुष्प चढ़ाइए, आरती करिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, परमेष्ठिनम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्ठि का अर्थ है परम पुरुष। जिस तरह इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही परम पुरुष हैं, उसी तरह बैकुंठ में कृष्ण परम पुरुष हैं। भगवान कपिल देव अपनी माता को सलाह देते हैं कि वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं, क्योंकि यही श्रेयकर है। यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं की शरण ग्रहण करने की सलाह नहीं दी गई है। मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वभावेन का तात्पर्य है सर्व प्रेमानुभूति में। ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पहले ऊपर उठने की प्रारंभिक अवस्था भाव है। भगवत गीता का वचन है बुधा भाव समिन्विता। जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पूजनीय स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर भगवान कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। इस श्लोक में तद गुणाश्रया भक्त्या शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति संपन्न करना दिव्य कर्म है।
यह कोई भौतिक कर्म नहीं है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ब्रह्म भू या कल्पते, जो भक्ति में लगे हुए हैं वे तुरंत दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। भगवान कपिल ने यहाँ पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया है। अतः भक्ति समस्त गुणों के प्रभावों से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। यद्यपि भक्ति संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, किंतु ये कभी सगुण नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता। तद्गुणाश्रया का अर्थ है भगवान कृष्ण के दिव्य गुण इतने महान हैं कि मनुष्य को अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्तों के प्रति उसका व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है कि उन्हें किसी दूसरे पूजा की ओर मन को मोड़ना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि पूतना नामक राक्षसी कृष्ण को विष देकर मारने आई थी, किंतु कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसका स्तनपान करके अपनी माता के समान पद प्रदान कर दिया। अतः भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जब कृष्ण को मारने की इच्छा आई हुई पूतना इतना उच्च प्राप्त कर सकती है पद को, तो फिर कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की पूजा से क्या लाभ। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक विकास के लिए और दूसरे आध्यात्मिक विकास के लिए। कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो फिर कोई अन्य देवताओं के पास क्यों जाए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा गुरु। तो ये आपको पता लग जाए, ये भगवान कृष्ण के पास जितने भी विष्णु तत्व हैं, जिसने भी उनमें और भगवान कृष्ण में, उनमें 60 गुण हैं। भगवान कृष्ण में 4 गुण और हैं। वो क्या हैं? भक्ति माधुर्य, जो आप भक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे भक्त उनके हैं यशोदा माँ जैसे ना। इतने आपने पढ़ा है भगवान कृष्ण के भक्ति माधुर्य। दूसरा है भगवान का वेणु माधुर्य, जो वो बंसी बजाते हैं, ये एक अद्वितीय है। जो सुनता है वो मोहित हो जाता है। तीसरा है भगवान का रूप माधुर्य। भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, जितने भी विस्तार हैं उनके सब सुंदर हैं, उतने सुंदर नहीं हैं। और चौथा क्या है? लीला माधुर्य। उनकी लीला इतनी सुंदर है कि ये 4 चीजें उनमें विशेषकर है। इसलिए कृष्ण को पूजना अच्छा है। लेकिन मैं इसमें बड़े बड़े उदाहरण हैं। मुरारी गुप्ता भगवान राम को पूछते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबसे बड़ी पूजा राधा कृष्ण की है। वो रो गए। उन्होंने कहा मैं भगवान राम को निकाल ही नहीं सकता अंदर से। वो निकलते नहीं। खुश हो गए। उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर में हनुमान के दर्शन दिखाए थे। हनुमान के रूप में भगवान अपने को, चैतन्य महाप्रभु ने अपने, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे, अपने को कभी भी भगवान का रूप नहीं दिखाते थे, पर कई कई जगह उन्होंने भक्तों को दिखाया है। और 4 जगह तो वो दिखाते थे। 23वां श्लोक है, वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। मेरे साथ पढ़िए। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम जनयति आशु वैराग्यम्
ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। शब्दार्थ है वासुदेवे कृष्ण के प्रति भगवती भगवान भक्ति योग भक्ति प्रयोजिता की गई जनयति उत्पन्न करती है आसु तुरंत वैराग्यम विरक्ति ज्ञानम ज्ञान यत जो ब्रह्म दर्शनम आत्म साक्षात्कार कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। ये भगवान कपिल बता रहे हैं। कृष्ण चेतना में लगने कृष्ण चेतना में चेतना में लगने लगने और भक्ति को और भक्ति को कृष्ण में लगाने से कृष्ण में लगाने से ज्ञान ज्ञान विरक्ति विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। प्रगति करना संभव है। है। हाँ, विरक्ति शब्द का अर्थ गलत ढंग से मत लीजिएगा। विरक्ति का मतलब है चीजों से अटैचमेंट ना होना। बहुत ही अच्छी बात होती है, उसमें हम प्रगति जल्दी करते हैं। आपने देखा है कुछ चीजों में ऐसे ही लोगों का होता है, अगर कुछ चीज गायब हो गया तो वो पटक पटक के रोते हैं। ऐसा इतना लगाव नहीं होना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अल्पाख्य कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नत नहीं हो पाए हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना में भक्ति योग में लगा रहता है उसे न तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है और न दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है जो व्यक्ति अविचल भाव से श्री भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसे स्वतः देवताओं के सभी गुण आ जाते हैं। कोई यह अन्वेषण नहीं कर सकता कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है। एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त बन जाने पर वह एक चींटी को भी मारने को तैयार न था। ऐसा होता है भक्त का गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के अत्यंत इच्छुक है, उनके लिए वे मानसिक तर्क वितर्क में समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति योग में लग जाएं। परम सत्य विषय ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। भगवान श्री वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दर्शनम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखा जाने वाला दर्शनीय व्यक्ति न हो तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ यह है कि जो ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है उसे तुरंत निराकार ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने हेतु अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता से भी होती है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त तुरंत परम सत्य में अनुभूति प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक है उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाएं। विशुद्ध भक्ति कैसे करें? हम भक्ति में जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई कहते हैं अरे नहीं ये तो नव से किए हैं, सड़कों पर घूमते हैं, नाचते हैं, ऐसा भी कहते हैं। क्योंकि ये भक्त लोग, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, संकीर्तना यज्ञ। अगर आप ये बहुत बार नगर कीर्तन करते हैं, इस्कॉन के डिवोटी सड़कों पर जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए, ये क्या है? संकीर्तना यज्ञ है। संकीर्तना यज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में खाली यही यज्ञ होना चाहिए, दूसरा यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं है। वो करो भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसका फल मिल सकता है, उसका नहीं। वो यज्ञ जैसे मैंने आपको बताया उसमें कितनी गलतियां होती हैं, और तो उस वजह से उस यज्ञ का कोई प्रावधान कलयुग में है ही नहीं। तो भगवान खुद ही बता गए कि कलयुग में संकीर्तना यज्ञ करो। तो लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं,
तरह तरह की, कोई कोई ये बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्त लोग अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। हाँ, दूसरा ये क्या था, आपको अलग से वैराग्य करने का जरूरत नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं और आप देखिए जिनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनको अपने में परिवर्तन महसूस होगा अवश्य। ये भक्ति का एक सोपान है कि आप महामंत्र जपें। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में इस मंत्र को जपा करो, संकीर्तना यज्ञ करो। और सबसे बड़ी चीज कि अपने हृदय के कलमश को हटाओ। शुद्ध भक्ति जो में यहाँ जिक्र हुआ है, क्या है शुद्ध भक्ति? मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप में कलमश नहीं है। आपको काम वासना से रहित हैं, आप क्रोध से रहित हैं, लोभ से रहित हैं। आप भक्ति में मेरे से बहुत ऊपर है, मैं अभी पीछे हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा भी ऐसा हो जाए आपकी तरह से। यहाँ ईर्ष्या नहीं होती। आप देखेंगे आप में ईर्ष्या नहीं आएगी बाद में। कुछ ये भौतिक जगत में ईर्ष्या होती है, कुछ लोगों से हम चिढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे ढंग से नहीं चलते। ये हर जगह हम अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं, तो आपकी ईर्ष्या होती है। अगर आप महामंत्र का जप करते हैं, आपको अगर 5 साल 6 साल हो गए, अब देखिए आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। वो ईर्ष्या जो बहुत ज्यादा पहले करते थे, आपका क्रोध पहले से बहुत कम हो गया, आपका लोभ पहले से बहुत कम हो गया, आपका काम पहले से बहुत कम हो गया, तो इसका मतलब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उसको करते रहिए। और जब कलमश हट जाएगा हृदय से, तो आपका कलमश हटने से भक्ति शुरू होती है, वास्तविक भक्ति शुरू होती है। अब आप भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, अब आपका आत्म साक्षात्कार होना संभव है। आत्म साक्षात्कार कि आप आत्मा परमात्मा को समझने लगते हैं। क्या क्या फर्क है? मतलब कब? जब आप ये समझें कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। ये है आत्म साक्षात्कार। आंख बंद कर आपको देख भी सकते हैं अंदर, ऐसा ये भी हो सकता है। 24वां श्लोक। सदा अस्य चित्तम अर्थेषु समेषु इंद्रिय वृत्तिभिः न विगृह्णन्ति वैषम्यम प्रियम अप्रियम इति उत। मेरे साथ पढ़िए। यदा अस्य चित्तम अर्थेषु तमेषु इंद्रिय वृत्तिभिः न विगृह्णन्ति वैषम्यम प्रियम अप्रियम इति उत। अर्थ है यदा जब अस्य भक्त का चित्तम मन अर्थेषु विषयों में समेषु सम इंद्रिय वृत्तिभिः इंद्रियों की क्रियाओं से नहीं विगृह्णन्ति देखता है, वैषम्यम प्रियम स्वीकार अप्रियम अस्वीकार इति इस प्रकार उत निश्चय ही उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। कि ये तो बहुत आगे की बात है। जब आप बहुत तरक्की कर लेते हैं भक्ति में, ऐसा लगेगा आपको। उच्च भक्त हो गए आप, आपका आत्म साक्षात्कार भी हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है। अच्छा बुरा
ये जो दो विरोधी तत्व हैं ये सब आपको एक से लगने और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता। प्रिय है या अप्रिय है कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। आपने कहा आपके सोने का इंतजाम यहाँ पर है, चारपाई लगी है, बिस्तर स्वीकार। नहीं है कुछ, पेड़ के नीचे चादर बिछा के स्वीकार। चादर नहीं है तब भी स्वीकार, फर्क नहीं है कोई। वो लगे या ये लगे, जाना है पैदल जाओ या किसी ने कहा मेरी कार में बैठे मैं छोड़ देता हूँ, कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं अरे बड़ा अच्छा हो गया जल्दी पहुंच जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये है प्रिय तथा अप्रिय से वो परे हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। उच्च भक्त का मन उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। और वो अप्रिय से परे हो जाता है। से परे हो जाता है। तात्पर्य हरे कृष्ण। अलका बंसल माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दिव्य ज्ञान तथा भौतिक आरक्षण से वैराग्य में होने वाली उन्नति की महत्ता अत्यंत सिद्ध भक्त के व्यक्तित्व से प्रकट होती है। उसके लिए न कुछ स्वीकार्य होता है और न ही अस्वीकार्य, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता। वह तो कुछ जो कुछ करता है, वह जो कुछ करता है, जो कुछ सोचता है, सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। उसका समदर्शी चित्त पूर्णतः प्रकट हो जाता है। वह समझ सकता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रकृति द्वारा दूषित होने से सब कुछ बुरा है। अच्छा तथा बुरा, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में भौतिकवादी के निष्कर्ष केवल मनोकल्पना या भावुकता होते हैं। वास्तव में इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है। आध्यात्मिक गुणों में उन्माद नहीं रहता, क्योंकि भक्त हर वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। दिव्य पद तक उठने का यही लक्षण है। वह स्वतः वैराग्य, फिर ज्ञान और तब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि उच्च भक्त अपने को भगवान के दिव्य गुणों से जोड़ लेता है और इस तरह गुणात्मक रूप से वह भगवान से एक रूप हो जाता है। हरे कृष्ण। और इसमें जो बताया है ये गुण अपने आप ही आ जाते हैं। आप में अलग से सीखने की जरूरत नहीं, उसकी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। जब आप भक्ति में लगते हैं तो आपके ये चीज स्वतः हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर गायब गायब। अभी नहीं हुए, अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम साधक। जब हम भक्त बनेंगे, भक्त तो बहुत बड़ी उपाधि है। बस यही चाहिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे आपका भक्त बनना है और कर्म करिए वैसे भक्ति के लिए जिसमें जो भक्ति के लायक हूं। प्रभुपाद ने बताया, फॉर्मूला दिया। किसी भी इतने आध्यात्मिक आचार्य हैं पूरे दुनिया में, किसी ने ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया जो प्रभुपाद ने दिया। ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये बिल्कुल। इसलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद की शरण में हैं। तो इसलिए जो जैसा उन्होंने कहा उतना करिए। धीरे धीरे आप में सब दैवी गुण आ जाएंगे। ये सब जितने 26 गुण हैं वो आप में आ जाएंगे अपनी दिव्य बुद्धि के कारण। अरे मैंने श्लोक नहीं पढ़ा ना अभी। सतदैव आत्मनात्मानं निःसंगं समदर्शनम् हेयोपादेय रहितम् आरूढ़ं पदम ईक्षते। मेरे साथ पढ़िए। सतदैव आत्मनात्मानं निःसंगं समदर्शनम् हेयोपादेय रहितम् आरूढ़ं
पदम ईक्षते। शब्दार्थ है सह वह तदा तब एव निश्चय ही आत्मना अपनी दिव्य बुद्धि से आत्मानम अपने आप को निसंगम भौतिक आसक्ति से रहित समदर्शनम दृष्टि में संभाव हेय ताज्य त्याज्य उपादेय ग्राह्य रहितम विहीन आरूढ़म आसीन पदम दिव्य पद पर ईक्षते देखता है। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कलमश से रहित देखता है, क्योंकि अब छूट चुका उसका अटैचमेंट पदार्थ से। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। उसको इतना आनंद आता है जब ये ऐसा हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए, अपनी दिव्य बुद्धि के कारण अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कलमश से रहित देखता है। पदार्थ के कलमश से नहीं देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता। वो किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। हाँ हाँ, ये चीज हमारे जो आत्मा है अंदर, उसमें भी यही है। लेकिन हम क्या हैं? देह आत्मा। देह आत्मा क्योंकि हमारे शरीर में बहुत कलमश है। ये कलमश हट जाए अगर हमारे, तो ये अनुभव हमको भी हो सकता है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त की बात की है। शुद्ध भक्त में कलमश नहीं होता बिल्कुल भी। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभु द्वारा श्री प्रभु की जय। आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। पढ़िए प्रभु, पढ़िए पढ़िए। आसक्ति से अप्रिय का भाव जागृत होता है। भक्त की किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति नहीं होती, अतः उसके लिए प्रिय अप्रिय का प्रश्न नहीं उठता। श्री भगवान की सेवा हेतु वो कुछ भी स्वीकार कर सकता है, भले ही वो उसके लिए अप्रिय हो। वस्तुतः वह निजी स्वार्थ से पूर्णतया मुक्त रहता है और इस प्रकार श्री भगवान को जो भी प्रिय हो वो उसे भी प्रिय होता है। उदाहरणार्थ, पहले अर्जुन को युद्ध करना स्वीकार न था, किंतु जब उसने समझ लिया कि युद्ध श्री भगवान को स्वीकार है, तो उसने भी युद्ध करना स्वीकार कर लिया। शुद्ध भक्त की यही स्थिति है। उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी प्रिय अप्रिय नहीं होता, सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है। अतः भक्त आसक्ति तथा अनासक्ति से मुक्त होता है। ये संभाव की दिव्य स्थिति है। शुद्ध भक्त परमेश्वर के आनंद में जीवन का सुख भोगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छा बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये नहीं। जैसे हम बहुत ठंडा है, 4 बजे उठना कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि हम अभी अपने इंद्र तृप्ति में फंसे हुए हैं कि हाँ बहुत ठंडा है, रजाई के अंदर सोए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, तात है, बाहर निकलने में बहुत ठंड है। लेकिन भगवान के भक्त के लिए ये ठंडा गर्म कभी मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने उठ करके भगवान की सेवा करनी है, उसमें आनंद आता है उसको। ये अर्जुन का उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, बहुत अच्छा। अर्जुन पहले किस में था? भौतिकतावादी था। जब उसको कहा युद्ध कर, भगवान को कहा मेरा रथ बीच में ले चलो, उधर देखा, फिर कहा मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मेरे पितामह हैं, भीष्म पितामह, उन पर मैं तीर कैसे चला सकता हूँ।
मेरे गुरु आदरणीय द्रोणाचार्य हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? इससे अच्छा ये है कि ये मुझे मार लें। मुझे तीनों लोक में का अगर सुख भी मिले तो भी मैं ये काम नहीं कर सकता। ये अर्जुन, ये क्या है? ये भौतिकतावादी है। क्यों? भगवान क्या चाह रहे हैं? युद्ध करे। तो ये करने में, ये समझने में अर्जुन को पूरी भगवत गीता भगवान ने सुनाई। तो बाद में 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में भगवान ने पूछा कि अभी और कुछ समझना बाकी है तुमको? कहता नहीं प्रभु, मैं अब सब समझ गया, मैं अपनी स्थिति में आ गया हूँ, मैं अब युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। क्यों युद्ध? क्यों? भगवान चाहते थे, भगवान की खुशी के लिए युद्ध करना स्वीकार। तो यही चीज, उनकी खुशी के लिए आप जो भी करें वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, यही भक्ति है। भगवान को खुश करना ही भक्ति का मतलब वही है। कृष्ण भावनामृत का क्या मतलब है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कि आप कर्म ऐसे करिए कि भगवान कृष्ण खुश हो जाए। बस यही हमारे भक्ति का अंतिम लक्षण है। वह खुश हो गए तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। ज्ञान चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। अनम्यूट करें।